का आता है? आंसर मी बोल के बता दो। रुको एक मिनट। क्या काम आता है, जल्दी बताओ। क्रॉस ड्रेनेज वर्क काम का आता है। आंसर बता दो मुझे जल्दी से इसका। Where is cross drainage work be used? जल्दी बताओ। जहां पर भी अगर अपनी कैनाल जारी है और उसके पास से अगर रिवर्स जारी है उसके बीच में से होके, तो उसके बीच में अपन को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जैसे उन दोनों की फ्लोस को बाधा ना पहुंचे। ये यहाँ पर देखो। ये देखो, ये है अपनी कैनाल और ये है रिवर। तो ऐसा चीज स्ट्रक्चर बनाना ये वाला अपन को, ऐसा कि नदी भी पास हो जाए और नदी भी पास हो जाए और कैनाल्स भी पास हो जाए। ठीक है, कुछ भी डाउट आए पूछ लेना बीच बीच में। ये तुम्हारे इतना है। इंट्रोडक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। व्हाट इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क? अब ये देखो, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब अगर किसी नदी से अपन की कैनाल पास हो रही है और वहां पर बीच में जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिना छेड़े, मतलब नदी के बहाव को बिना छेड़े, तो उसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोला जाता है। अपन जब ध्यान में एक चीज बताता हूँ, मैंने कैनाल्स पढ़ाई थी जब तुम लोगों को बताया था, रिच पे हमेशा कैनाल बनानी चाहिए, क्योंकि रिच पे बनाने से, मैं या तो रिच पे या वाटरशेड कैनाल बनाने से अपने पास सबसे कम क्या बोल सकते हैं कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने की जरूरत पड़े, क्योंकि क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाना फालतू का पैसा बर्बाद करना है। ठीक है। तो ये देखो, इन एन इरिगेशन प्रोजेक्ट व्हेन द नेटवर्क of main canal, branch canal, distributary, etc. are provided, that these canal may have to cross drainage the natural drainage like rivers, streams, nalas, etc. At different points with the command area. At a different point with the command area of the project, the crossing canal with such obstacle cannot be avoided. So suitable structure must be constructed at the point for the easy flow of water of the canal and drainage in the respective direction. These structures are known as cross drainage work. Cross drainage works. Irrigation canal, while carrying water from headwork to crop field, have to cross few natural drainage streams and nalas, etc. To avoid those drainage safely by the canals, some suitable structure are required to construct. ये देख लो, अपन ने जो मैंने बोला वही है। Works required to construct across the drainage are called cross drainage works. At meeting point of the canal and drainage, bed level may not be same. Depending on the bed levels, different structures are constructed and accordingly they are designated by the different names. Necessity of cross drainage works. क्या क्या जरूरतें होती है क्रॉस ड्रेनेज वर्क की और क्या जरूरत होती है?
The watershed canal do not cross natural drainage, but in actual orientation of the canal network, the ideal condition may not be available for the obstruction line. Natural drainage may be present across the canal, so the cross drainage work must be provided for running the irrigation canal. At the crossing point, the water of the canal and the drainage get intermixed. So, for smooth running of the canal with its designed discharge, the cross drainage work are required. मतलब क्या होगा, अगर अपन क्रॉसिंग पॉइंट दे देंगे तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो वहां पर ढंग से क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाने से वो पानी भी मिक्स नहीं होगा और अपने जो कैनाल का जो नेचुरल पानी है वही आगे सप्लाई होगा. The site condition of the crossing point may be such that construction, without any suitable structures, the water of the canal and drainage cannot be diverted to the natural direction, so the cross drainage work must be provided to maintain their natural direction of flow. ये देख लो, ये है क्रॉस ड्रेनेज वर्क. ये ऊपर देख लो, अपने नहर जा रही है और नीचे नदी जा रही है. ये होता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये ध्यान रखना. आज मैं ये तुम लोगों को ये दो पार्ट करूंगा, ठीक है ना. कल ये वाला पार्ट थर्ड करवा के ओवर करवा दूंगा. देखो, पार्ट वन में है इरिगेशन कैनाल पासेस ओवर द ड्रेनेज. मतलब इरिगेशन कैनाल ऊपर से फ्लो हो रही है नदी का. इरिगेशन कैनाल पासेस ओवर द, नहीं, ड्रेनेज पासेस ओवर द इरिगेशन कैनाल. मतलब फिर क्या है, नदी ऊपर से पास हो रही है, कैनाल नीचे से पास हो रही है. फिर आएगा ड्रेनेज एंड कैनाल इंटरसेक्शन ईच अदर. ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हुए निकल रही है. तीन टाइप से क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क. रिलेटिव बेड लेवल्स देखना पड़ता है. अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल फाउंडेशन देखनी पड़ती है. इकोनॉमिकल कंसिडरेशन देखना पड़ता है. ये एक तरह से फालतू का स्ट्रक्चर होता है, सीधी बात कह रहा हूँ. मतलब अगर जब भी तो कहते हैं कि रिच पे हमेशा मतलब या वाटरशेड कैनाल ही बनानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें बनानी नहीं पड़ेगी. तो अगर ये वाला कंस्ट्रक्शन अगर बनाना पड़ रहा है तो अपन को केवल दोनों की पानी को मिक्स नहीं होने देना है और दोनों के फ्लो को इंटरप्ट नहीं होने देना है, इसलिए अपन को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. तो इसके लिए इकोनॉमिकल कंसिडरेशन देखना पड़ता है, फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करना है. डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज देखना पड़ता है. कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम देखनी पड़ती है. वहाँ क्या क्या कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम आएगी. अगर तुम लोग नदी के ऊपर पुल बना रहे हो और वो भी पुल ऐसा कि वहां से कैनाल फ्लो हो, तो फिर ढंग से उसका कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी. टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स. टाइप्स क्या क्या है. टाइप वन है इरिगेशन कैनाल पासेस ओवर द ड्रेनेज. इसके अंदर आता है, पहला है एक्विडक्ट. एक्विडक्ट क्या होता है, देखो, द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन विच द इरिगेशन कैनाल इज टेकन ओवर द ड्रेनेज इज नोन एज एक्विडक्ट. मतलब अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैनाल के मतलब उसके ऊपर बनाया जाए, मतलब रिवर के ऊपर बनाया जाए कैनाल, तो उसे एक्विडक्ट बोलते हैं. ये याद रखना. एक्विडक्ट का पर डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर की. अगर एक्विडक्ट की डेफिनेशन आएगी तो क्या बोलोगे, वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो रिवर्स के ऊपर बनाया गया है उसे एक्विडक्ट बोलते हैं. आ गया समझ में. This structure is suitable when the bed level of the canal is above the highest flood level of drainage. In this case, the drainage water passes clearly below the canals. ये देखो, ये नदी जा रही है और ये कैनाल जा रही है ऊपर से. आ गया समझ में. नेचुरल स्ट्रीम के ऊपर कैनाल बनाई जाए उसे बोलोगे एक्विडक्ट. और दूसरा, अगर अपने देखो, ये वाला तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन के लिए ना, ये तुम लोगों को अगर एक्विडक्ट का अगर आए
टाइप्स ऑफ अपने क्या बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क बताओ, तो ये डायग्राम बनाना है एज इट इज डायग्राम। ये डायग्राम तुम लोगों को बनाना है। आ गया समझ में? ये है एक्विडक्ट। ठीक है, नीचे नदी बह रही, ऊपर कैनाल है। कैनाल को ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिसे नेशनल वाटरवे बोलोगे या वाटरवेज बोलोगे। फिर आएगा साइफन एक्विडक्ट इन द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर where the canal is taken over the drainage, but drainage water cannot passes clearly below the canal. It flows under siphonic action. साइफनिक एक्शन पता है ना तुम लोगों को? वो वाला एक्शन जो अपन गाड़ी से मतलब पाइप से है ना पेट्रोल निकालते गाड़ी में से, इसे साइफनिक एक्शन कहते हैं। अगर हाई लेवल पे वाटर है, वो पाइप की मदद से नीचे पहुंच रहा है, ठीक है ना, उसे साइफनिक एक्शन बोलोगे। So it is known as siphon aqueduct. This structure is below the highest flood level. ये देख लो, ये हो गया साइफनिक एक्विडक्ट। ठीक है, दूसरा आएगा टाइप सेकंड, ड्रेनेज पासेस ओवर द इरिगेशन कैनाल। ये होता है सुपर पैसेज। अब नदी ऊपर चल रही है, कैनाल नीचे से फ्लो हो रही है, ये ध्यान रखना। The hydraulic structure in which the drainage is taken over the irrigation canal is known as super passage. The structure is suitable when the bed level of the drainage is above the full supply level of the canal. The water of the canal passes clearly below the drainage. ठीक है। ये देख लो सुपर पैसेज भी होता है, और इसका डायग्राम ये बनेगा। ये स्ट्रीम है और ये नीचे से कैनाल पास हो रही है। ठीक है, एक और ढंग से देख लो डायग्राम। ये ऊपर से स्ट्रीम पास हो रही है और ये कैनाल पास हो रही है। फिर है साइफन सुपर पैसेज। पहला है एक्विडक्ट, फिर साइफन एक्विडक्ट, फिर सुपर पैसेज, फिर साइफन सुपर पैसेज। ठीक है ना? The hydraulic structure in which the drainage is taken over the irrigation canal, but the canal cannot pass below the drainage under siphonic action, is known as siphon super passage. This structure is suitable when the bed level of the drainage is below the। अब देखो इन दोनों की डेफिनेशन सेम है। जहां पर पहले कैनाल आया था वहां आ जाएगा क्या बोलते हैं अपने जहां पर कैनाल आया था वहां आ जाएगा ड्रेनेज, और जहां ड्रेनेज आया था वहां आ जाएगा कैनाल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। फिर ये टाइप 3 है जो मैं कल कराऊंगा, या तो तुम लोगों को अब जो भी डाउट है तो बोलो, तो आज ही करा दो टाइप 3। जल्दी बताओ, कुछ डाउट है इसमें? है कुछ डाउट तुम लोगों को सब साइफन सुपर पैसेज और इसमें? बहुत इजी है टॉपिक, याद रखना। पहला है एक्विडक्ट, दूसरा है साइफन एक्विडक्ट, फिर है अपने सुपर पैसेज, फिर साइफन सुपर पैसेज। एक नदी ऊपर बह रही है, एक नदी नीचे बह रही है, ये याद रखना। इजी है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहाँ बनाया जाता है? मुझे आंसर देगा कोई? हाँ गौरव, थ्योरी ही है, कंप्लीट कंप्लीट थ्योरी है। कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर, तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है। और ये पूरा मैंने दिया है, देख ले सिलेबस स्टार्टिंग में। तब आने वाले चैप्टर में थ्री थ्योरी है क्या? नहीं, वो उसका न्यूमेरिकल आएंगे उसमें, क्या बोलते हैं अपने ग्रेविटी डैम के वो दो न्यूमेरिकल है, वो तुम लोगों को रटने ही पड़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं समझा दूंगा, वो केवल रटना है। वो दो न्यूमेरिकल के अंदर से न्यूमेरिकल बनता है, नहीं तो बनता ही नहीं।
ठीक है सर। ठीक है ना। बाकी एम्बैंकमेंट डैम में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एम्बैंकमेंट डैम में भी एक डेरिवेशन है बड़ा, उसके एक मतलब 7 पॉइंट्स है, वो मैं रटा दूंगा। तो 7 पॉइंट अगर रट लिए ना तो तुम लोगों का डेरिवेशन इजी हो जाएगा, तो तुम और डिफिकल्ट तरीके से हो। ठीक है, अब बताओ कुछ डाउट है? कल चौथी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक यूनिट बचेगी, फिर तुम्हारा पूरा का पूरा मतलब एक यूनिट हफ्ते भर के अंदर कर ही दूंगा मैं, तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर सारे नोट्स अपलोड करने रहेंगे जो मैं कर लूंगा धीरे धीरे। पीपीटी सारी अपलोड हो जाएगी, और पीपीटी के अंदर मैं लिख के थोड़ा अपने क्या बोलते हैं, एक बार मैं बैठ के वो देख लूंगा कि कौन कौन सी पीपीटी में न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल बता दूंगा तुम लोगों को इस पीपीटी में न्यूमेरिकल है, या तो फिर उसको ढंग से मार्क कर दूंगा कि न्यूमेरिकल पीपीटी आगे लिख दूंगा। ठीक है कुछ डाउट आज के क्लास के अंदर? चलो अटेंडेंस लेते हैं।